हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, प्री मिक्स का ये सेशन है जहां पर हम 5 सवाल सॉल्व करेंगे इकोनॉमी से जुड़े हुए। दोस्तों, नवंबर का वीक 3 है, तो क्वेश्चंस हैं आज के, जैसे कुछ स्टैटिक हैं, आईपीओ पर बेस्ड, कामत कमेटी, ओएमओज क्या होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, देन इक्विलिब्रियम प्राइस, इस पे जुड़ा हुआ एक सवाल, एंड देन एक जीवन प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो इसके पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है आज की, 2022 के कोर्सेज बहुत ही जल्द आपके सामने होंगे। जनवरी 4 से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा। अगर आप 2022 टारगेट कर रहे हैं देन दिस विल बी द कोर्स फॉर यू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो पहला हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट आईपीओ। दोस्तों, आईपीओ पर हमने वीडियोस भी बहुत से बनाए हैं एंड हमने क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे हैं। तो एक बेसिक सवाल जो यूपीएससी आपसे बार बार पूछता है, बेसिक सवाल, लेकिन हमें लगता है कि ये सवाल कहाँ से बना दिया। ठीक है, तो चलिए हिट करते हैं बेसिक से क्वेश्चन को, आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो आईपीओ का वो जो प्रोसेस है, जो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन है तो वो अपने आप को पब्लिक करने की कोशिश करती है। कैसे? अपने नए स्टॉक को इशू करती है, अपने जो शेयर्स को इशू करती है। ठीक है, तो जनता को और लोगों को ऑफर करती है। देन दोस्तों, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो कह रही है कि कंपनी जो अपने शेयर्स ऑफर करती है उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो जो कैपिटल है वो लोगों को वापस करे। जो पैसा वो लोगों से लिया उसने, उसको वापस करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन सही है, गलत? देन जो इस पूरे प्रोसेस को, आईपीओ के प्रोसेस को रेगुलेट करने वाली एजेंसी भारत में कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो बताइए यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सही है? सिर्फ 1 या 1 एंड 2 या सिर्फ 2 या सभी के सभी यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप पॉज कर सकते हैं, अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा आईपीओ से जुड़ा हुआ दोस्तों? तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर इज 1 एंड 2, दोनों ही करेक्ट हैं कि अपने स्टॉक को प्राइवेट कॉर्पोरेशन जब लोगों को ऑफर करती है तो आईपीओ कहा जाता है। एंड देन दोस्तों, दूसरी बात है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है जो भी लोगों से पैसा कलेक्ट किया है उसको वापस करने का। ठीक है, ऐसी नहीं है, हिस्सेदारी, इक्विटी मिल रही है, प्रॉफिट्स आएंगे तो उसमें अकॉर्डिंगली हिस्सा शेयर किया जाएगा, तो इसीलिए ऑब्लिगेशन नहीं रहती। ऑलराइट, एंड पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करने वाली एजेंसी नॉट आरबीआई दोस्तों, कौन है? सेबी है। तो आईपीओ के बारे में हमने इंक्रीजिंगली बात की है, रिसेंटली न्यूज़ में भी था कि इंडिया में पहली बार जो ऐसी कोई कंपनी जो कार्बन मार्केट्स में ऑपरेट कर रही है उसका आईपीओ आया। तो इसलिए आईपीओ के बारे में जान लेना थोड़ी अच्छी बात है ना, कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। दोस्तों, हमने आईपीओ पर डिटेल्ड वीडियो भी कवर किए हुए हैं, हमारे यूट्यूब पर चैनल पर भी उपलब्ध, आप देख सकते हैं आईपीओ क्या होते हैं। देन सिमिलर एक चीज़ होती है फर्दर, जो हमारा पब्लिक ऑफर रहता है एफपीओ, तो ये क्या, इसमें फ़र्क क्या है, एक्सेट्रा, ये सब देख सकते हैं, हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, इन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी मैं आपको बीच में बताता रहूँगा कि उनको आपने देखना है, जाके होमवर्क की तरह नोट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आईपीओ की इनिशियल जो मार्केट रहती है उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। उसके बाद जब शेयर्स इशू हो जाते हैं, आपको मिल जाते हैं, तो आप सेकेंडरी मार्केट में उसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है कामत कमेटी से जुड़ा हुआ, आपने मुझे बताना है बस सिंपल सी, कि बहुत ही जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल्स में भी इस पर डिस्कशन हुई है। तो आप बताइए मुझे कि कामत कमेटी किस चीज़ से जुड़ी हुई है। पहला कि ये बताएगी हमें कामत कमेटी की कितना आरबीआई को अपना रिजर्व रखना चाहिए, या फिर ये हमारे जो सिक्योरिटी की जो टोटल एनालिसिस या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात करेगी, या स्ट्रेस्ड जो अकाउंट्स हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग, या फिर जो हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस या लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनको कैसे हम सबसे बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकते हैं कॉम्प्रीहेंसिवली, उसके बारे में ये रिकमेंड करेगी। ठीक है दोस्तों, तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है कामत कमेटी का? एंड यस, राइट आंसर इज स्ट्रेस्ड अकाउंट्स की रीस्ट्रक्चरिंग। दोस्तों, कामत कमेटी ने 5 जो मेजर, जो यहाँ पर जो रेशोज़ की बात करी, वो कह रहे हैं कि बैंक्स के जो पैनल्स हैं उनको इन 5 रेशोज़ पर ध्यान देना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली इन 5 रेशोज़ पर ध्यान देते हुए जो अगर कितना उसमें स्ट्रेस है, जो पर्टिकुलर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, उसके हिसाब से जो अकाउंट्स को या तो माइल्ड या मॉडरेट या सिवियर स्ट्रेस की कैटेगरी में डालना चाहिए। वो बोल रहे हैं जो माइल्ड एंड मॉडरेट जो स्ट्रेस हो, अगर उसमें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है कि एनपीए बन गया, लेकिन ऐसे नहीं है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको हमें डिफरेंट तरह से, सिंप्लीफाइड तरह से रीस्ट्रक्चर करना चाहिए लोन को, ताकि जो पे कर पाए इंसान। अगर सीवियर स्ट्रेस है तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए होगी, जिसके आगे फर्दर जो डिटेल्स दी हुई हैं। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक बात हमें जो जाननी है हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से, ये जो 5 रेशोज़ हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशो यूपीएससी पूछ चुका है रिसेंटली, ये हमने कवर भी की थी।
हमारे जो लेक्चर्स में कवर्ड है, इको सर्वे के लेक्चर्स में कवर्ड है, क्योंकि इको सर्वे बात करते हैं। लेकिन दोस्तों बाकी जैसे जो हमारी जो है रेशोज़, इनके बारे में आपको क्विक गूगलिंग रिक्वायर्ड है। जैसे इबिट्टा क्या होता है दोस्तों, इबिट्टा इज़ अर्निंग बिफोर, अर्निंग्स किसके पहले, बिफोर जो हमारा जो इंटरेस्ट है, टैक्सेशन है, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, डिप्रिसिएशन क्या है, एमोर्टाइजेशन क्या होती है ना, तो ये सब जान लीजिए, बेटर है। एंड अकॉर्डिंगली हमें इसके बारे में थोड़ी नॉलेज मिलती रहेगी, तो विल ऑलवेज बी ऑन द जो मोर प्रिपेयर्ड साइड। तो जान लीजिए, ठीक है। तो ये जो रेशोज़ पढ़ लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ओके, तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो आप बताइए कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अगेन एक सिंपल सवाल की तरफ जा रहे हैं। ओएमओ पर हमने बहुत सवाल कवर किए एंड ये सवाल हमें बार बार नज़र भी आते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज़ हमारी अगर करते हैं तो उसमें भी आपको बेसिक सवाल दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो ओएमओ से जुड़ा हुआ करेक्ट ऑप्शंस बताना है आपने मुझे, कौन से हैं। पहला, ओएमओ दोस्तों वो मार्केट ऑपरेशंस हैं जो आरबीआई द्वारा किए जाते हैं ताकि जो सरकारी सिक्योरिटीज़ होती हैं मार्केट में, उनको या तो सेल या परचेज़ किया जाए। क्या ये बात सही है। दूसरा, अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है, एक्सेस हो गई है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई मार्केट से सिक्योरिटीज़ परचेज़ करके जो रुपये की लिक्विडिटी को थोड़ा सक आउट करने की ट्राई करेगा। तो आप बताइए यहाँ पर कौन सी ऑप्शंस हैं, अगेन ध्यान से देख के बताना है करेक्ट। तो पॉज करने की आदत डालिए, पॉज कीजिए एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों सही आंसर क्या आपने मार्क किया यहाँ पर, क्योंकि सही आंसर है सिर्फ पहला ही सही है, दूसरा गलत है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो आरबीआई परचेज नहीं करेगा, आरबीआई सिक्योरिटीज़ को सेल करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब सेल करेंगे तो ये अगर आरबीआई है, ये लेट्स से मान लीजिए ये मार्केट है, तो मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है अगर, तो लिक्विडिटी को अट्रैक्ट करने के लिए तो आरबीआई को सिक्योरिटीज़ बेचनी पड़ेंगी। सिक्योरिटीज़ का कागज़ आरबीआई पकड़ा देगा एंड मार्केट से पैसे जो लिक्विडिटी को सक आउट कर लेगा। तो अकॉर्डिंगली दे विल हैव टू सेल सिक्योरिटीज़। अगर परचेज करना शुरू कर देंगे, इस सिक्योरिटी को परचेज करना शुरू कर दिया, तो मार्केट में और पैसा डलेगा, और पैसा डलेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी और बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना है। हमारे बैंकिंग के इनिशियल जो लेक्चर्स हैं दोस्तों, पक्का ध्यान से देखने हैं, उसमें ये सब बातें की गई हैं। ये क्वांटिटेटिव जितने भी हमारे टूल्स हैं मैंने बहुत ढंग से डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ऑलराइट, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होती है, आराम से समझ आएगा। कोई मुश्किल वाली, कोई आसान से सवाल है, इनको हमने गलत नहीं करना एग्जाम में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा अगेन बेसिक्स पे हिट करता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल की तरफ है। तो ये देखिए, अपनी एक सिचुएशन की यहाँ बात हो रही है जहाँ पर जो प्राइस जो चार्ज की जा रही है वो या तो ज़्यादा है या कम है, किससे, इक्विलिब्रियम प्राइस से। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, जो मार्केट फोर्सेस जो डिटर्मिन करती हैं किसमें, डिमांड एंड सप्लाई में। तो आपने बताना है उस प्राइस को क्या कहा जाता है। ठीक है, पहला उसको या तो प्राइस गैप कहा जाता है, या प्राइस फ्लोर कहा जाता है, प्राइस सीलिंग या ग्रुप प्राइसिंग। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा एक जो ऐसा कॉन्सेप्ट यूपीएससी से बहुत से कॉन्सेप्ट पूछता है आए दिन, जो कि बहुत स्पेसिफिक होते हैं और थोड़ा सा डेप्थ से निकाल के लाता है, अखबारों में आर्टिकल्स में कहीं साइड में मेंशन्ड होते हैं, हमसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें ग्रेजुअली उनके बारे में थोड़ा प्रिपरेशन बनाए रखनी है ताकि थोड़ा हमारा एक लेवल बिल्ड रहे और एग्जाम में मुश्किल सवाल भी क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर इज़ यहाँ पर प्राइस फ्लोर। ठीक है, कि कम से कम जो फ्लोर का मतलब क्या होता है कि हमें कम से कम इतना तो चार्ज करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक जो से डायग्राम से समझते हैं कि अगर जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व है ना, डिमांड एंड सप्लाई कर्व इस पॉइंट पे मीट करते थे, दैट मीन्स ये राइट प्राइस होती हमें। जो मान लीजिए अगर वेजेस की बात हो रही है, किसी को तनख्वाह देनी है, कि अगर है ना किसी को तनख्वाह देनी है, तो उसमें कितने लोग जो डिमांड कर रहे हैं वेज एंड जो डिमांड कर रहे हैं लेबर, एंड कितने लोग लेबर सप्लाई कर सकते हैं। तो ये राइट प्राइस होता है इसका, जिस पर आइडियली हमें जो लेबर की डिमांड और सप्लाई मैच हो जाती है। तो लेकिन अगर मैं इसके ऊपर अगर मैं एक प्राइस सेट कर दूं इसके ऊपर कि नहीं इतना लेवल पे नहीं, मैं प्राइस इसके ऊपर चाहता हूँ, सरकार हूँ मैं, लेट्स से मान लीजिए मैं गवर्नमेंट बन गया, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि नहीं ये जो लेवल था, मान लीजिए ये कि आपकी जो दिन की 1000 रुपये की सैलरी का था, ये सरकार कह रही नहीं 1000 रुपये सैलरी दिन की नहीं, कम से कम आपने 1500 रुपये सैलरी पे करनी है। तो मैंने ये ऊपर फिक्स कर दिया, ये नीचे भी हो सकता था है ना, सरकार 500 रुपये दिन की भी फिक्स कर सकती थी। तो अगर सरकार अगर नीचे वाला अगर फिक्स करती तो वो इनइफेक्टिव हो जाता है ना। इनइफेक्टिव क्यों हो जाता है,
क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट ही उसके ऊपर डिटर्मिन कर रही है कि 1000 से कम आपको इनफ लोग मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। 1000 से कम ऑफर करोगे तो पीपल विल नॉट टर्न अप, वो जॉब ही नहीं करना चाहेंगे। तो इसी के ऊपर ही ऑफर करना पड़ता है। तो जो ऑफर करना है रादर इसके ऊपर ही सरकार रखना चाहती है कि जो मार्केट डिटर्मिन जो है इससे थोड़ा ऊपर ही रहे, क्योंकि जो लोगों को जो कुछ अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके, है ना, एंड देन लोगों को थोड़ी सी हायर वेजेस मिल सके ताकि अपने आप में भी इन्वेस्ट कर सके वो, एंड अपने स्किल्स को इंक्रीज़ कर सकें एट्सेट्रा। तो इसीलिए जो ये प्राइस फ्लोर रहता है कि कम से कम कितना प्राइस मिलेगा आपकी जो कमोडिटी है, अगर लेबर देते हैं आप तो लेबर का प्राइस, क्योंकि जो भी आप सामान बेचते हैं उसका कितना प्राइस मिलेगा अगर सरकार डिसाइड कर दे तो वो जो इक्विलिब्रियम से या ऊपर या नीचे रहे तो वो प्राइस फ्लोर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रहेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है अबाउट जीवन प्रमाण पत्र। तो आप बताइए जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी हुई कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला, ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है किन के लिए, पेंशनर्स के लिए। देन जो भारत का जो अभी इंडिया पोस्ट ने पेमेंट बैंक बनाया था, उन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स की, जो पेंशनर्स हैं उनके लिए। क्या ये बात सही है कि इन्होंने शुरू की है, किसी और ने शुरू की है। एंड देन जो ईपीएस होता है हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, जो वहाँ पे ईपीएस स्कीम होती है, तो उसमें जो पेंशनर्स रहते हैं जो ईपीएस की पेंशन लेते हैं, तो वो अपना डीएलसी साल में कभी भी सबमिट कर सकते हैं उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, कभी भी सबमिट कर सकते हैं। क्या ये बात जो करेक्ट है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने लगी हुई। तो अकॉर्डिंगली अगर आपने जीवन प्रमाण पत्र को जो थोड़ा फॉलो किया न्यूज़ में था तो आपको ये ऑप्शंस आनी चाहिए। तो ठीक है, थोड़ा पेक्यूलियर, थोड़ा साइडी क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी इंक्रीजिंगली ऐसे सवाल पूछता जा रहा है तो हमें इनको भी कैप्चर करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर तीनों ही करेक्ट हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी ये बायोमेट्रिकली इनेबल्ड एक जो डिजिटल सर्विस दी जा रही है पेंशनर्स को, क्योंकि बहुत से पेंशनर्स हैं वो आ नहीं सकते, जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है ना कि अगर आप जिंदा हैं तभी पेंशन मिलेगी, तो इसलिए लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है बार बार। तो लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए उनको आना पड़ता है बैंक में। तो ये बायोमेट्रिकली इनेबल्ड दे रहे हैं, जो डोर स्टेप डिलीवरी भी देनी शुरू कर दी है हमारे भारत जो पोस्ट ने, जो पेमेंट बैंक है, कि आपके घर के सामने विल विजिट एंड अकॉर्डिंगली आपके बायोमेट्रिक्स एट्सेट्रा लेकर जो भी जो प्रोसेस को फॉलो करके एंड आपको एक जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसको हिंदी में जीवन प्रमाण पत्र कहा गया। एंड अकॉर्डिंगली आप उसको साल में कभी भी सबमिट कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल ईपीएस से जुड़ी हुई पेंशन भी, ठीक है। तो ये शुरू हो गया प्रोसेस, तो विच विल जो ऑल्सो हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल जो कि पेंशन जो लेते हैं एंड उनको लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, तो उनके लिए थोड़ा जो उनका सच में जीवन आसान हो जाएगा, ठीक है, अपने जीवन का प्रमाण देकर। ऑलराइट दोस्तों, तो ये थे आज के जैसे कुछ जो क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत कुछ बन जाएगा। तो मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए हर रोज़ सुबह, अभी मेंस का सीज़न चल रहा है तो हर रोज़ सुबह मेंस का एक सवाल डाला जाता है, उसको पढ़िए, पॉज कीजिए वीडियो को, समझिए कि क्या क्वेश्चन डिमांड करते हैं, एंड देन वीडियो आगे चला के देख लीजिए कि ओके क्वेश्चन मैंने सही से अटेम्प्ट किया कि नहीं, क्या कंटेंट था, क्या स्ट्रक्चर बना सकता था, एट्सेट्रा। ऑलराइट, बाकी जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो कोर्सेज चाहते हैं, तो कभी लेट हो जाते हैं कोर्सेज खरीदने में, इतने में कोर्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो 2020 अगर दे रहे हैं तो मेंस में क्रैश एंड टेस्ट मिल रहा है, चाहे जीएस हो, सोशो, पॉल साइंस एंड एसए। 2021 अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो जीएस, सोशो, पॉल साइंस, एसए के बैच 4 चल रहे हैं, तो विद इवैल्यूएशन बंद हो गए हैं अगर, क्योंकि थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं तो इवैल्यूएशन मुश्किल हो जाती है करनी। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं करना तो यूल हैव टू राइट इन एन ईमेल, अकॉर्डिंगली वील टेल यू कि पॉसिबिलिटी है या नहीं। लेकिन जीएस की प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली ऑन है, मेंस का आंसर राइटिंग का बैच 2 ये भी ऑन है, इसको आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस विल बी द कोर्स, जो राइट कोर्सेज हैं ये दोनों, जो आपको 2021 में अच्छे नंबर दिला सकते हैं, प्री और मेंस दोनों में। ऑलराइट दोस्तों, बाकी हम जो 2020 के कोर्सेज में अगेन मैं क्विकली रिपीट करता हूँ कि एसए हमारा जो अवेलेबल है, कि क्रैश एंड टेस्ट सीरीज जीएस अवेलेबल है, सोशो क्रैश एंड टेस्ट सीरीज, पॉल साइंस में टेस्ट सीरीज अवेलेबल, तो क्रैश इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टिल 2020 अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो ये बहुत ही काम के कोर्सेज आपके लिए हो सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, बाकी हमारे जो वेबसाइट पर जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ्स एट्सेट्रा मिल जाएंगी। इन सभी की हम मंथली पोस्ट करते हैं,
जो मैड एटसेट्रा के वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ और रेगुलरली डेली आती है। बाकी जैसे ये प्री क्योर हो गया, प्री मिक्स हो गया, इनकी मंथली पीडीएफ्स या फिर वीकली पहले पोस्ट हो जाती है, देन उसको कंपाइल करके मंथली भी निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, डेली इसकी नहीं आती प्री क्योर प्री मिक्स की, लेकिन बाकी सभी जैसे मैड एटसेट्रा की आ जाती है। और तो ये थे आज के दोस्तों 5 सवाल हमने डिस्कस किए, और आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय दोस्तों, टेक केयर।